तो आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको देंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। आपने पढ़ भी लिया होगा, आई एम श्योर कुछ स्टूडेंट्स ने बुक में पढ़ लिया होगा और करने की कोशिश भी की होगी एंड कर भी लिए होंगे क्वेश्चन। स्टिल प्लीज लिसन टू मी। जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम सेइंग इंस्टेड ऑफ लुकिंग इनटू बुक्स और टेलिंग मी व्हाट इट इज, व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम बुक्स। फाइन, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ओके निकिता। सो इजी चैप्टर है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इस चैप्टर की दो स्पेशलिटी हैं। पहली स्पेशलिटी तो यही है कि ये इजी है। अगर आप सोचोगे तो सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है। जो थियोरेटिकल पार्ट है वो बहुत कम है। ऑल्सो सेकंड स्पेशलिटी ये है कि इसकी स्टार्टिंग की 3 और 4 एक्सरसाइजेज जो हैं, 3 एक्सरसाइजेज आई थिंक, वो तो मैं आपको समझा सकता हूँ और उसमें मैं आपकी हेल्प भी कर सकता हूँ। क्वेश्चंस के हिंट्स भी दे सकता हूँ कि किस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन हो तो कैसे कर सकते हो, उस टाइप के हो तो कैसे कर सकते हैं। बट जो लास्ट की एक्सरसाइज है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में मैं सिर्फ आपको उसका एक इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बता सकता हूँ और उसकी आइडेंटिटीज बता सकता हूँ। लेकिन जो उस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या उसके जैसे क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आपको खुद ही करने होंगे। उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मीन्स उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक मेथड नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन हो तो हम कैसे करेंगे, वैसा क्वेश्चन हो तो हम कैसे करेंगे। उसमें आपको अपनी पूरी नॉलेज इस चैप्टर से जो आप स्टार्टिंग के 3 एक्सरसाइजेज में पढ़ोगे वो मिलाकर सभी कुछ यूज करना है। खुद से देखना होगा कि कैसे क्वेश्चंस वो हो सकते हैं। एनीवेज, जब वो एक्सरसाइज आएगी हम तभी उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अभी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री देखिए बहुत वास्ट एक टॉपिक है, तो प्लीज आपको सभी कुछ अभी समझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आगे क्लासेस में अब कंटिन्यू रहेगा और मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स होंगे आपके फर्दर क्लासेस में जिसमें ये यूज होगा। स्टार्टिंग में जो आपके इंट्रोडक्शन के लिए है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग एक राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड है। राइट एंगल ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं आप सभी को पता है? किसी भी ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती है। राइट एंगल ट्राइंगल की भी 3 साइड्स होती हैं ऑब्वियसली। राइट एंगल ट्राइंगल की स्पेशलिटी क्या होती है कि उसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है ना? अगर एक 90 डिग्री का एंगल होगा तो बाकी के 2 एंगल्स कैसे होंगे? एक्यूट होंगे, ऑब्ट्यूस होंगे या राइट एंगल होंगे? किस टाइप के होंगे? इफ वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री देन रेस्ट 2 एंगल्स विल बी acute angles. Yes. तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होती क्या है, लेट्स स्टार्ट। मैं स्लाइड्स के साथ में ही आपको इंट्रोड्यूस कराता जाता हूँ। बहुत अगेन बहुत डीप में नहीं जाना है। आप जितना सोचोगे, अगर आपने ज्यादा सोचने की जरूरत, कौन लेफ्ट कर रहा है, हाँ, अगर आपने ज्यादा सोचने की कोशिश करी तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। सी 10th क्लास में एंड 9th में मैंने बोला था कि जो टॉपिक आप पढ़ते हो उसमें ज्यादा, बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना प्लीज। आप बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हो कई बार कि उसके डेप्थ में जाना चाहते हो, विच इज नॉट नेसेसरी। एटलीस्ट यहाँ पर जब आप ये चैप्टर्स करो तब जरूरत नहीं है। जितना आपको बताया जाए आप उतना करो, एक्सप्लोर करो, नो प्रॉब्लम। बट उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश मत करना। डेप्थ में जब जाने की जरूरत होगी तब आपको वो टास्क दे दिया जाएगा। फिलहाल आपको ज्यादा नहीं सोचना है। जितना आपकी स्क्रीन पर है, जितना आपको बताया जा रहा है, प्लीज पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, उस पर फोकस करो। फाइन। सो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो खुद ही 2 और 3 वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें ट्राई है, गो है, गोनो एंड मैट्रे। ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई का मीनिंग सबको पता है। ट्राई मीन्स 3 होता है।
कॉन, GON जो है, कॉन भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मेजर्स या मेजरिंग साइट्स। एंड देन वी हैव मैट्रोन, मैट्रोन भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मेजर्स, मीनिंग ऑफ साइट्स। ठीक है, गॉन का मीनिंग होता है साइट्स एंड मैट्रोन का मीनिंग होता है मेजर्स। सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ये सिर्फ साइट्स के लिए ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। थ्री एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के एंड थ्री साइड्स होती हैं, तो उन एंगल्स के साथ में साइड्स की क्या रिलेशनशिप होती है वो अभी तक आपने नहीं सीखी है। आपने जस्ट ये सीखा है कि एंगल सम प्रॉपर्टी है, दो एंगल दिए तो थर्ड एंगल कैसे फाइंड आउट करना है ना। एंगल्स की एंगल से रिलेशनशिप सीखी है एंड साइड्स की साइड से। एंगल्स की साइड से रिलेशनशिप जो आपकी नाइन्थ में थी एक चैप्टर में, बट वो चैप्टर आपका प्रीवियस ईयर हटा दिया गया था, वो एक्सरसाइज आपकी हटा दी गई थी। निकिता, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सीख, ट्राई का मीनिंग क्या होता है? इट्स ट्राई, ट्राई मीन्स थ्री, है ना। गॉन या गॉनो, इसका मीनिंग होता है साइड्स। एंड इट्स नॉट मैटर, इट्स मैट्रियन है, METRON, मैट्रियन, जिसका मीनिंग होता है मेजरमेंट। तीनों ग्रीक वर्ड्स हैं जिनसे मिलाकर ये बना है ट्रिग्नोमेट्री। और उसी के बारे में बता रहा था कि साइड्स और एंगल्स की रिलेशनशिप को, यस, हम किस तरह से देख सकते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत इजी है स्टार्टिंग की एक्सरसाइजेस स्पेशली। सी, यू हैव अ ट्रायंगल, सपोज आपके पास ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें एंगल बी राइट एंगल है। फाइन, तो इसमें एक्यूट एंगल्स कौन से होंगे आप बता सकते हो? एक्यूट एंगल्स कौन से होंगे? इफ एंगल बी इज राइट एंगल तो एक्यूट एंगल्स कौन से होंगे? A एंड C। एंड हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी? हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी होगी? यस, AC। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं जिनको हम T रेशियोज भी बोलते हैं, उनका खुद से कोई भी, यस, उनकी खुद से कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती जब तक उनके साथ एंगल्स ना कंसीडर किए जाएं। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कंसीडर करेंगे, अभी मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। तो इसकी थ्री साइड्स एंगल्स के साथ में कैसे रिलेटेड होती हैं, वो उनको हम T रेशियोज बोलते हैं। और वो क्या क्या होते हैं, आपने नाम बहुत सुना होगा, साइन कॉस थीटा। तो यहाँ पर सबसे पहले सपोज करो हम एंगल C की बात कर रहे हैं कि एंगल C के साथ में इन साइड्स का क्या रिलेशन है। एंगल C की वैल्यू और इन साइड्स की मेजरमेंट का क्या रिलेशन होता है, वो अगर हम देखें तो एंगल C को हम एंगल ऑफ रेफरेंस बोलेंगे क्योंकि हम एंगल C की बात कर रहे हैं। और एंगल C के साथ में इन तीनों साइड्स का क्या रिलेशन है, उसको देखने के लिए हम ये रेशियोज यूज करेंगे जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। सबसे पहला रेशियो, ये सब तो आपको पता है, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना इसमें चैप्टर में, इंस्टेड ऑफ यूजिंग परपेंडिकुलर एंड बेस, वी डोंट यूज परपेंडिकुलर एंड बेस। आपके टीचर्स करवा सकते हैं और उससे रिलेटेड कुछ आपको, आई डोंट नो क्या बोल सकते हो, उन्हें मंत्र टाइप के बता सकते हैं, बट हियर आप, आई विल सजेस्ट कि आप ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड्स का यूज करो सो डैट कि कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन क्या हो सकता है अभी आपको पता चल जाएगा। ये तो आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, सभी को पता है। AB इज परपेंडिकुलर, BC इज बेस, आप यही कंसीडर करते हो सभी, है ना। लेकिन यहाँ पर सपोज करो, यस चलो ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस के प्लेस पर आप ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड किसकी, यहाँ हमने ऑपोजिट साइड क्यों लिखा है, क्योंकि हम एंगल C की बात कर रहे हैं और एंगल C की ऑपोजिट क्या साइड क्या है, ये है AB।
एंड एंगल सी का एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी। इसको एडजेसेंट साइड नहीं लेंगे क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहती है, लेकिन एडजेसेंट साइड और ऑपोजिट साइड्स एंगल के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। सपोज करो अगर मैं एंगल ए की बात कर रहा होता तो ऑपोजिट साइड कौन सी होती? एंगल ए की अगर हम बात करेंगे तो ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? बीसी होगी, है ना। तो यही आपको ध्यान रखना है कि जिस एंगल की भी बात कर रहे हैं उसकी अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो हम क्यों दो दो टर्म्स यूज करें, हम सीधे अपोजिट साइड ही लेते हैं। एंगल सी की अपोजिट साइड, एंगल सी की एडजेसेंट साइड। अब रिलेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। एंगल ऑफ रेफरेंस, जिस एंगल की क्वेश्चन में बात हो रही है, दैट इज एंगल ऑफ रेफरेंस। क्वेश्चन में जो भी एंगल की बात कर रहे होंगे, दैट इज एंगल ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर हम एंगल सी की बात कर रहे हैं कि एंगल सी का इन साइड से क्या रिलेशन है। तो एंगल सी का इन साइड से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है वो है सबसे पहले साइन ऑफ एंगल सी या साइन सी। आप ये टर्म्स यूज करोगे, ये सिर्फ फुल नेम है इनके, आपको पता होने चाहिए। वी नेवर यूज दीज नेम्स, वी यूज दीज टर्म्स। साइन सी, अगर आपसे कोई पूछेगा साइन सी की वैल्यू बताओ, तो साइन सी की वैल्यू या साइन की वैल्यू हमेशा क्या होती है? ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। आप एंगल देखोगे, एंगल की ऑपोजिट साइड क्या है? सी की ऑपोजिट साइड ए बी है, एंड हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है विच इज ए सी। तो साइन सी की वैल्यू, अगर आपसे इस क्वेश्चन में कोई पूछता है कि साइन सी की वैल्यू बताओ, तो आप क्या लिखोगे? ए बी अपॉन ए सी। ये फिक्स वैल्यू होती है, आप इसको लिख भी सकते हो। ये साइन का फॉर्मूला है, साइन थीटा बोलते हैं हम उसको, बट यहाँ सी की बात हो रही है, तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी? ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। हमेशा सपोज करो एक ट्रायंगल आपको दिया गया, ए बी सी, और इसकी साइड्स हैं 3 4 एंड 5, और मैंने आपसे पूछा साइन सी की वैल्यू बताओ, तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी? जल्दी जल्दी बताओ। इस ट्रायंगल में साइन सी की वैल्यू क्या होगी? पहले इसको अक्षर, हाँ अभी मैं बताऊंगा, पहले इसको बताओ। इसका आंसर क्या होगा? साइन सी की वैल्यू क्या होगी? नो, इसका आंसर बताओ बच्चे, मैंने आपको मेजरमेंट्स दिए हैं गौरी। इस केस में साइन सी की वैल्यू, यस कार्तिक, यस वाग्मी, यस विनायक, नो विनायक, उल्टा बता दिया। आप ध्यान से देखो विनायक क्या लिखा है, यस सलोनी, यस अक्षत, यस। ठीक है, तो सिंपल, कोई मुश्किल थी इसमें? साइन सी का मतलब यही होगा हमेशा। नो, डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करोगे कभी भी। यस निकिता, इट इज करेक्ट। डेसिमल में नहीं, ये रेशियोज हैं सी गौरी, रेशियोज हैं। रेशियोज को हम डेसिमल में नहीं लिखते है ना, सो कभी भी आप डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करोगे इन वैल्यूज को। ठीक है, सो साइन सी की वैल्यू क्या होगी? 3/5। क्यों? क्योंकि सी की ऑपोजिट साइड क्या है? 3 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 5 है। फाइन। अब उसके बाद में दूसरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आता है कोसाइन या कॉस। ये फर्स्ट रेशियो हो गया। कॉस की वैल्यू क्या होती है? कोसाइन इसका पूरा नाम होता है, लेकिन हम कॉस लिखते हैं हर जगह। आप बुक में देखोगे सभी जगह कॉस ही लिखा होगा। कॉस सी, कॉस का मतलब होता है एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। अब सी की एडजेसेंट साइड क्या है? बीसी है ना, और हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही है विच इज ए सी। तो इस केस में जो मैंने अभी ट्रायंगल बनाया था, इस केस में कॉस की वैल्यू क्या होगी बताओ? कॉस सी की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज कॉस सी? यस जानवी, यस कार्तिक, जानवी, हाँ ठीक है, ध्यान से टाइप किया करो बच्चे। यस, 4/5 एग्जैक्टली। कोई मुश्किल किसी को समझने में अभी तक? अभी हम एक ही एंगल को लेकर चल रहे हैं, प्लीज दूसरे एंगल को मैं बताऊंगा, फिलहाल आप इसी पे कॉन्सेंट्रेट करो। इजी है। बस आपको ये याद रखना है कि साइन की वैल्यू क्या होती है? ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज।
कॉस की वैल्यू क्या होता है, एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आते हैं टेन पर, टेंजेंट। यस, सो टेंजेंट जिसको हम टेन बोलते हैं, ओनली टेन, नॉट टेंजेंट हम यूज नहीं करते, हम नाम इसका टेन। इनके बस ये नाम आपको पता होने चाहिए कि इनका पूरा नाम क्या होता है, हम कभी भी इनको यूज नहीं करेंगे, हम यूज इन तीनों को ही करेंगे। सो टेन सी क्या होता है, ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। अगर आपको टेन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसमें हाइपोटेन्यूज कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता, ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, सॉरी एडजेसेंट साइड। सो इन केस मैंने एक और ट्रायंगल आपको दिया, और इसमें ये है 13, ये है 12 और ये है 15, 25 सॉरी। तो बताइए कि 10 सी की वैल्यू क्या होगी। यस कार्तिक, यस विनायक, यस जानवी, यस वाग्मी, यस गौरी, करेक्ट। अगेन ये बात याद रखना, ये रेशियोज हैं। ये बात क्यों याद रखनी है मैं बाद में बताऊंगा। 13/12 इज करेक्ट। ठीक है, तो 10 ये होता है। किसी को कोई मुश्किल, यस अक्षत। 10 cos साइन, साइन कॉस 10 एक्चुअली। फिर आते हैं इनके रेसिप्रोकल्स, मींस साइन का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल एंड टेन का रेसिप्रोकल। क्योंकि हमने देखा अपोजिट साइन का, अपोजिट साइड का हाइपोटेन्यूज के साथ में रेशियो देख लिया, हमने एडजेसेंट साइड का भी हाइपोटेन्यूज के साथ में रेशियो देख लिया, हमने अपोजिट साइड का भी एडजेसेंट साइड के साथ में रेशियो देख लिया। व्हाट इफ हम इनका रेसिप्रोकल करें, रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, तो उनका नाम भी चेंज हो जाएगा। सो थ्री रेशियोज तो ये है जो मेन है, और फिर बाकी जो तीन है वो इनके रेसिप्रोकल्स हैं। सबसे पहला साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। कॉसेक, कोसेकेंट बोलते हैं लेकिन हम इसका पूरा नाम होता है, लेकिन हम कॉसेक यूज करते हैं। कॉसेक देखो, ये ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज था, तो कॉसेक इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज ओवर ऑपोजिट साइड, सॉरी फॉर दिस स्पेलिंग मिस्टेक, हाइपोटेन्यूज ओवर ऑपोजिट साइड। सिमिलरली सेक जो होता है, सेकेंड जिसको बोलते हैं पूरा नाम, लेकिन हम इसको सेक यूज करते हैं, सेक जो होता है वो हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट साइड, इसका रेसिप्रोकल। एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज था, तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट साइड हो गया। एंड टेंजेंट का या टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट, कोटेंजेंट या कॉट, जो कि होता है इसका ऑपोजिट, टेन का ऑपोजिट मींस एडजेसेंट साइड ओवर ऑपोजिट साइड। ये आप लिख लो अभी जल्दी से नोटबुक में, इसलिए लिख लो, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, लिख लो, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी। वैसे आपकी बुक्स में भी दिए हुए हैं, बट प्लीज अगेन मैं सजेस्ट करूंगा, ये ये सिर्फ ये रेशियोज लिखने हैं सिर्फ, कि आप कॉसेक इज अपोजिट ऑफ साइन, कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, ठीक है, ये इसके साथ में, और ये इसके साथ में, एंड ये इसके साथ में, इनका ऑपोजिट मींस रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, रेसिप्रोकल ऑफ सेक, सॉरी टेन। लिख लिया सबने। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा। हाँ, और मैं बोल रहा था कि प्लीज डू नॉट यूज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आप परपेंडिकुलर और बेस को करोगे तो कभी ना कभी गड़बड़ होगी, क्यों होगी अभी आगे पता चल जाएगा। एंड इंटरनेशनली हम यही वर्ड्स यूज करते हैं, ऑपोजिट एंड एडजेसेंट, परपेंडिकुलर एंड बेस यूज नहीं करते। तो आई एम श्योर आप चाहोगे कि आप इंटरनेशनल लैंग्वेज में इसको सीखो, जैसा कि सब जगह सीखा जाता है। When it's done, please let me know. I will move to next slide. Okay, Ridhima.
सभी का हो गया। चलो, गुड। व्हाट्स माय कैट इज डूइंग हियर, गौरी? मेरी स्क्रीन पर वो ब्लैक कैट लग रही है, जस्ट लाइक माय किटन। ओके, चलो ठीक है, इट्स डन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि जब एंगल चेंज हो जाता है तब क्या होता है। इस बार हम एंगल किसकी बात कर रहे हैं? सेम ट्रायंगल है बट इस बार हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो एंगल ऑफ रेफरेंस क्या होगा? एंगल ए। ठीक है। अब एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो ऑपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी? ए की ऑपोजिट क्या है? बी सी। एंड ए की एडजेसेंट क्या है? ए बी। सो सी यही होता है, जब एंगल्स चेंज हो जाते हैं तो ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड इंटरचेंज हो जाती हैं। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगी हमेशा, एडजेसेंट साइड और ऑपोजिट साइड चेंज हो जाते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आप करोगे, प्लीज मेक श्योर आप एंगल ऑफ रेफरेंस देख लो कि कौन सा है। इसकी बात कभी नहीं करेंगे जो 90 डिग्री पे है, उसकी बात नहीं करेंगे। बात हमेशा एक्यूट एंगल्स की होगी। सो आपको यही ध्यान रखना है एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है, एंगल ए है, एंगल सी है, या जो भी इनके नाम होंगे। और हमेशा ऑपोजिट साइड वही होगी जो एंगल ऑफ रेफरेंस के ऑपोजिट में होगी। अगर आप परपेंडिकुलर और बेस कहना चाहते हो, तो इस केस में परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, क्योंकि हम एक ही बात कर रहे हैं। डेट्स वाई आई सेड कि आप परपेंडिकुलर और बेस से मत याद रखना, अदरवाइज आप कभी ना कभी ये मिस्टेक कर दोगे कि आप इसी को परपेंडिकुलर कंसीडर करोगे और इसको बेस कंसीडर करोगे। होता है ये हमारा माइंडसेट है कि जो नीचे होगा वो बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है और ये भी बेस हो सकता है ना? सो बेटर है कि आप अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का यूज करो, उससे कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ए अपोजिट साइड बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ए की अपोजिट साइड देखनी है, एडजेसेंट साइड बोल रहे हैं तो आपको ए की एडजेसेंट साइड देखनी है। तो इस केस में आप मुझे बताओ कि साइन ए में मैं कौन कौन सी साइड्स लिखूंगा? साइन ए कौन कौन सी साइड्स का रेशियो होगा? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट साइन ए, सो साइन क्या होता है? सलोनी ए बी नहीं आएगा। ए बी क्यों आएगा बच्चे? साइन ए तो क्या होता है? यस सलोनी, नाउ करेक्ट। साइन ए होता है ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ए की ऑपोजिट साइड क्या है? ए की ऑपोजिट साइड है बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। यस गौरी, यस जानवी। ठीक है, तो केयरफुली। यस कार्तिक, यस निकिता, केयरफुली वैल्यूज रखनी है। गुड। तो इसी तरह से सारी वैल्यूज देख लेते हैं क्या क्या होंगी। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ आपको इसी से ही क्वेश्चन करना है। तो इस केस में साइन ए की वैल्यू होगी बी सी ओवर ए सी। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? कॉस ए को हम क्या लिखेंगे? ए बी ओवर ए सी। यस। एंड टेन ए को क्या लिखेंगे? बी सी ओवर ए बी, ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। एंड रेस्ट थ्री इनके रेसिप्रोकल होंगे। कॉसेक जो होगा, यस, बी ए लिख सकते हो, ए बी बी ए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बी ए लिखो, ए बी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस याद रखना है कि ऑपोजिट अपोजिट होनी चाहिए और एडजेसेंट एडजेसेंट, एंड हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज। डजंट मैटर आप ए सी लिखो हाइपोटेन्यूज को या सी ए लिखो। ठीक है, तो कॉसेक इसका साइन का रेसिप्रोकल मींस ए सी ओवर बी सी। सेक कॉस का रेसिप्रोकल मींस ए सी ओवर ए बी। एंड कॉट टेन का रेसिप्रोकल विच इज ए बी ओवर बी सी। क्लियर है ये सभी को? एंगल ऑफ रेफरेंस से ऑपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड चेंज हो जाएंगी, बस ये आपको याद रखना है। आपको एंगल का याद रखना है, ध्यान रखना है कि एंगल कौन सा बोल रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है।
एंड आपको पता होगा, नहीं ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि ऑपोजिट साइड ही लेनी है, आपको जिस एंगल की बात हो रही है उसकी ऑपोजिट साइड एंड उसकी एडजेसेंट साइड्स लेनी है। इसका याद रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, चलो लेट्स सी आगे क्या है एक्सरसाइज। तो इसको याद करने के लिए देखो बहुत सारे आपको टीचर्स बताएंगे, पीवीपी, एचएचबी, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, वो परपेंडिकुलर वाला है। जब वो यूज करते हैं साइन को परपेंडिकुलर, ये सपोज करो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज है, तो वो क्या यूज करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस टाइप के आप ना ही यूज करो, तो मैं तो ये कहूंगा कि डोंट डोंट यूज देम। इसका मीनिंग ये हुआ कि पी अपॉन एच क्या हो गया, साइन, बी अपॉन एच क्या हुआ, कॉस, एंड पी अपॉन बी क्या हुआ, टेन। फाइन। बट ये अगेन परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड है, तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करता। इफ यू वांना लर्न, वैसे तो आप ऐसे ही याद कर लोगे, आपको किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। स्टिल जो पूरे वर्ड में यूज होता है उसके हिसाब से अगर आप याद करना चाहो, अगेन इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे कि परपेंडिकुलर, सॉरी ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज है, या फिर एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज है, या फिर ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड है, ये सब आपको याद हो जाएंगे कि कौन सा साइन का होता है, कौन सा कॉस का होता है, कौन सा टेन का होता है। स्टिल आपको अगर शौक चढ़ा है कि नहीं हमें तो ऐसे याद करना है जैसे टीचर्स बताते हैं, तो यू कैन यूज सो का टोआ। सी, ये होता है इंटरनेशनली जो यूज करते हैं, सो का टोआ। सो का टोआ आप समझ गए होंगे, साइन जो है वो ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, का में सी कॉस है, एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। ये मोस्टली पूरे वर्ड में यही यूज होता है। इन केस आप याद नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, सो मीन साइन, साइन का मीनिंग क्या हुआ, ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, दिस वन। देन वी हैव सी ए एच, का, विच इज cos adjacent side over hypotenuse। यस, मुझे भी यही अच्छा लगता है। स्टिल आप जैसे भी याद करना चाहो, इट टोटली अप टू यू, ये आपको कहीं भी लिखना नहीं है एग्जाम में या फिर कहीं पर भी, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। एंड टोआ मीन्स टेन ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। ओके, सो इफ यू लाइक दिस वन तो आप इससे याद कर सकते हो। प्लीज डोंट गो विद फालतू के जो हिंदी में मंत्र से दे देते हैं रिलेटेड टू सम कंट्रीज एंड जिसमें डिफेमिनेशन होता है दूसरी कंट्रीज का, डोंट यूज देम। आई विल नेवर सजेस्ट यू टू यूज देम। आपके टीचर्स बोलेंगे, आपके जो फेलोज हैं वो बहुत एक प्राइड से बताएंगे कि देखो ऐसा ऐसा होता है, उसमें हम ऐसे बोल सकते हैं। आई विल नेवर यूज दोज वर्ड्स, बट अगेन maintain decency and respect about other communities and religions and countries, and do not use such slangs जो आपको मैथ्स का क्वेश्चन तो इजी बना दें बट उनके लिए रेस्पेक्टफुल ना हो। सो गो विद दैट। इसमें आपको कोई भी ऐसा वर्ड नहीं दिख रहा है जिससे किसी का कुछ रेस्पेक्ट या सेंटिमेंट्स हर्ट हो, और आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आई एम कीप सेइंग दैट कि आप जब यूज करोगे तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही देखते ही अरे साइन है तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखना है, कॉस है तो ये, टेन है तो ये, आप इतना यूज करोगे कि आपको ये सो का टोआ या पीपीपी एचएचबी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टिल इन स्टार्टिंग आपको थोड़ी सी पड़ सकती है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन क्या था, कॉस क्या था, टेन क्या था, स्पेशली जब इसके रेसिप्रोकल्स भी इन्वॉल्व होंगे, कॉसेक सेक एंड टेन कॉट, तब उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं होगी। सो कुछ भी यूज करो, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये सब लिखना नहीं है। फाइन, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करूं। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, लिखना भी होगा तो आपने लिख लिया होगा।
ठीक है, तो हम क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी इसी पर बेस्ड है। इजी है बट कैलकुलेशंस अगेन बहुत केयरफुली एंड वैल्यूज बहुत केयरफुली रखनी है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है। एक तो याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ट्रायंगल का मेंशन हो, आपको ट्रायंगल ड्रॉ जरूर करना है। इवन क्वेश्चन में दिया है तब भी, आप जब फेयर करोगे, नोटबुक में करोगे या एग्जाम में करोगे, आपको डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है। रफ ही हो लेकिन जरूर हो, लेबल्ड होना चाहिए, लेबल्ड सॉरी। एंड रफ भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पता ही ना चले कि बोला ट्रायंगल है और दिख रहा है वो सर्कल जैसा। थोड़ा नीट। सो इन्होंने बोला है एक ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी। ये भी याद रखना, कौन से ट्रायंगल, कौन सा एंगल राइट एंगल है। उसमें उन्होंने दो मेजरमेंट्स दी हुई हैं और हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सी, एंगल ऑफ रेफरेंस इसमें ए है और इसमें सी है, और एक ही ट्रायंगल से हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यूज। ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये हमारी पार्टी नहीं हो रही है, ये हमारा क्वेश्चन ही हो रहा है। एनीवेज, सी बी ए, आप कुछ भी वर्टेक्स ले सकते हैं, बस याद रखना 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री पर ही होना चाहिए। अब आपके पास तो टू साइड्स हैं, देखो। साइन और कॉस के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी। क्या हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है? डू वी हैव हाइपोटेन्यूज की वैल्यू? नो। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यू ऑल नो डैट कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जब टू साइड्स दी हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, तो थर्ड साइड कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेवंथ क्लास से आप करते आ रहे हो। एग्जैक्टली, वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। यस। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम पहले थर्ड साइड फाइंड आउट करते हैं। इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको। अभी नहीं, अच्छा इसमें तो मेजरमेंट्स दी हुई है तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई करी। प्लीज डू मेंशन व्हेन एवर यू आर यूजिंग सम आइडेंटिटी, सम थ्योरम, सम प्रॉपर्टी। आप अगर मेंशन नहीं करोगे तो हाफ मार्क टीचर काट सकते हैं। दे हैव राइट टू डिडक्ट योर हाफ मार्क इफ यू डू नॉट मेंशन दोज प्रॉपर्टीज और दोज थ्योरम्स विच आर यूजिंग इन योर स्टेप्स। आइडेंटिटी भी अगर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप यूज कर रहे हो तो यू विल हैव टू मेंशन दैट उसी स्टेप के सामने। नहीं करोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव ac square equals to ab square plus bc square. We put values of sides and we get ac की वैल्यू 25 centimeters. फाइन, नाउ वी हैव ऑल थ्री साइड्स। अब हम सिंपली साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल ऑफ रेफरेंस साइन ए है, तो साइन की वैल्यू क्या होगी आप बताइए? साइन क्या होता है? रिमेंबर दिस वन, सो का टोआ मैंने यहाँ लिख दिया है। सो आप इससे बता सकते हो साइन की वैल्यू क्या होगी, ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। अब एंगल ऑफ रेफरेंस ए है तो ए की ऑपोजिट साइड क्या है? 7। और हाइपोटेन्यूज क्या है? 25। सो साइन ए की वैल्यू क्या होगी? 7/25। करेक्ट। गुड। ठीक है, एंगल ऑफ रेफरेंस का ध्यान रखना है प्लीज। साइन ए, यहाँ एंगल ऑफ रेफरेंस ए है तो ऑपोजिट साइड आप ए की ही लोगे। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगी बट ऑपोजिट साइड ए की आएगी विच इज 7। सो कॉस ए क्या होगा? कॉस क्या होता है? एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड क्या है ए की? 24। यस, गुड, वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। सो वी हैव कॉस ए 24/25। एंड वन थिंग जो आपको नोट करनी है, नोट मीन्स रजिस्टर में नहीं, माइंड में, कि जब हम ये रेशियोज हैं, है ना, मैंने बताया था दीज आर रेशियोज। सो आप इसमें कभी भी यूनिट्स मेंशन नहीं करोगे। ऐसे मत लिख देना 7 cm/25 cm या सेंटीमीटर्स। नो, ये रेशियोज हैं तो हम इनको सिर्फ और सिर्फ न्यूमरल वैल्यूज में लिखेंगे। वी डू नॉट यूज एनी यूनिट्स इन देयर। फाइन। नाउ लेट्स मूव टू रेफरेंस। हो गया। एंगल ऑफ रेफरेंस है। नो नो सलोनी, फ्रैक्शन में ही लिखोगे। यू विल नॉट यूज दिस रेशियो का मार्क। ठीक है, हालांकि गलत नहीं होगा,
नहीं गौरी, रेशियो का मार्क आप यूज नहीं करोगे। दीज आर रेशियोज, आप फ्रैक्शन वैल्यूज में ही लिखोगे, क्योंकि हमें ये आंसर्स इसी फॉर्म में देने होते हैं। आप बुक में भी देखोगे तो कहीं भी इस तरह से रेशियो का मार्क यूज करके, सिंबल यूज करके आप नहीं दोगे इसका आंसर। फाइन। नाउ ये रेशियो में क्यों नहीं लिख सकते आप, इसका पता आपको 11th में पता चलेगा। ये जितना भी चैप्टर है आपका एक्चुअली ग्राफ से रिलेटेड है। अभी तो आपको लग रहा होगा इसमें ग्राफ का क्या काम है, लेकिन जब आप 11th में आओगे तब आपको पता चलेगा ये सारी वैल्यूज एक्चुअली ग्राफ से ही डिराइव हुई हैं। सो यस अक्षत, गुड। साइन सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू क्या होगी बताओ सभी। एंगल ऑफ रेफरेंस सी है तो ऑपोजिट साइड, यस गुड। कार्तिक, अक्षत, वाग्मी, सलोनी, यस गुड। सभी का आंसर सही। बाकी बच्चे भी, गौरी गुड, निकिता गुड। और कोई बच्चे नहीं है यहाँ? यस गौरी गुड। यस अक्षत। तो ये अच्छे से समझ में सबको आ गया। ओजस, आप भी आंसर दे सकते हो बच्चे। जानवी, तुम्हारा आंसर कहाँ है बच्चे? इस बार आपको तो समझ आ गया। आदित्य। यस। हाँ, हालांकि हमें उसकी वैल्यू चाहिए नहीं गौरी, स्टिल। यस। ठीक है, तो साइन सी की वैल्यू ऑपोजिट साइड सी की, सॉरी एडजेसेंट, हाँ ऑपोजिट साइड सी की विच इज ए बी, एंड हाइपोटेन्यूज विच इज 25 ए सी, एंड कॉस सी एडजेसेंट साइड ऑफ बी सी, यस 7/25। दैट्स इट, ये हमें करना था। सो इस क्वेश्चन में किसी को कोई मुश्किल लगी, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन, कुछ भी ऐसा जो बिल्कुल आउट ऑफ माइंड हो, अरे हमें तो समझ नहीं आया ये ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज है? क्लियर है? तो इस तरह से देखो, एंगल से रिलेट करके हम साइड्स का रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना? तो इसी को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, जब एंगल के रेफरेंस में साइड्स के रेशियोज को हम फाइंड आउट करते हैं, या साइड्स के रेशियो से एंगल फाइंड आउट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है, अभी इस चैप्टर में नहीं है आपके, बट जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसमें आएंगे कि साइड के रेशियो से आपको एंगल फाइंड आउट करना होगा, जो कि 9th चैप्टर में आएगा। वो तब देखेंगे जब आएगा। इजी था। चलो गुड। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा करने के लिए फॉर प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन 1 मार्कर में बहुत आता है, 1 मार्कर 2 मार्कर में आता था पहले, लेकिन अब 1 मार्कर में आता है। नाउ इन्होंने बोला है इन द फॉलोइंग फिगर tan p माइनस कॉट r आपको फाइंड आउट करने हैं। तो पहले आपको जब भी ये ऐसे वैल्यूज दी हो, तो आपको पहले तीनों साइड्स चाहिए होंगी। सो बेटर टू फाइंड आउट ऑल थ्री साइड्स। इसमें इन्होंने सिर्फ दो साइड्स दी हैं, एक है 12 सेंटीमीटर्स विच इज पी क्यू, एंड एक है पी आर हाइपोटेन्यूज दैट इज 13 सेंटीमीटर्स। तो पहले हम थर्ड साइड कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पी क्यू 12 है, पी आर 13 है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो वैल्यूज शफल करके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्यू आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? पाइथागोरस थ्योरम आप अपने हिसाब से कर सकते हो सॉल्व। डोंट लुक एट माय कैलकुलेशंस, यू नो द पाइथागोरस थ्योरम। पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट थर्ड साइड। इज इट क्लियर? या यहाँ पर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये स्टेप्स देख के कभी आप कंफ्यूज हो, पता नहीं यहाँ पे क्या करा है सर ने। सो डोंट गो विथ कैलकुलेशंस, यू नो पाइथागोरस थ्योरम, पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट थर्ड साइड। फाइन। नाउ अब हमें पहले चाहिए, हमने पहले एंगल ऑफ रेफरेंस आर ले लिया, इसी को याद रखते हुए सोकाटोआ को, व्हाट वी हैव कॉट आर की वैल्यू। देखो कॉट क्या होता है? कॉट टेन का ऑपोजिट होता है, मींस एडजेसेंट साइड ओवर ऑपोजिट साइड। अब आर की एडजेसेंट साइड क्या है? क्यू आर। और अपोजिट साइड क्या है? पी क्यू। तो कॉट आर की वैल्यू क्या होगी? क्यू आर ओवर पी क्यू, डेट इज 5/12। इज इट क्लियर?
नो सलोनी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई आपसे। पहले इसको देखो, इज इट क्लियर सभी को कि कॉट आर की वैल्यू ये क्यों है? कॉट जो होता है वो टेन का ऑपोजिट होता है, मींस एडजेसेंट ओवर ऑपोजिट, और आर का एडजेसेंट था 5 और ऑपोजिट था 12। जानवी इसमें बताओ, अभी आपने लिखा था रजिस्टर में जो मैंने बोला था, कॉट क्या होता है? कॉट की वैल्यू क्या होती है बताओ? कॉट किसके इक्वल होता है? कॉट इक्वल्स टू व्हाट? कौन कौन सी साइड्स? ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूज, कौन सी, इस तरह से बताओ। कॉट किसके इक्वल होता है? ठीक है विनायक। नहीं नहीं, बीसीए भी नहीं, ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज के रिगार्ड में बताओ, ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज एंड एडजेसेंट में से किसका रेशो होता है? जानवी बताएगी, जानवी को थोड़ा समझ नहीं आया है तो जानवी बताएगी। जानवी बताओ। ठीक है, ऑपोजिट एडजेसेंट क्या होता है बच्चे? ऑपोजिट एडजेसेंट क्या होता है? एक बताओ। कॉट होता है एडजेसेंट साइड ओवर ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पर कॉट आर बोल रहे हैं वो, है ना? आर है एंगल ऑफ रेफरेंस, तो आर की एडजेसेंट साइड क्या है? जानवी बताओ, आर की एडजेसेंट साइड क्या है? आर की एडजेसेंट साइड क्या है? नो ओजस। यस ओजस। 5 है तो एडजेसेंट साइड के प्लेस पर 5 रख लिया, और अपोजिट साइड क्या है? 12 है तो उसके प्लेस पर 12 रख लिया। बस, क्या प्रॉब्लम है इसमें? सिंपल वैल्यूज आपको पुट करनी है। अब क्लियर है? यस। तो ये हो गया कॉट आर। अब आते हैं टेन पी पर। टेन पी एंगल ऑफ रेफरेंस हो गया पी। टेन क्या होता है? टेन होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, तो पी का ऑपोजिट क्या है? पी का ऑपोजिट, यस कार्तिक, गुड। पी का ऑपोजिट 5 है, यस, एंड एडजेसेंट क्या है? 12 है। तो टेन पी क्या हो जाएगा? अगेन 5/12 ही हो जाएगा, है ना? टेन पी भी 5/12 है, तो टेन पी माइनस कॉट आर क्या हो जाएगा? 5/12 माइनस 5/12, दैट इज 0। यस। ठीक है सलोनी, रेसिप्रोकल ले लिया था आपने। आई थिंक एक ही एंगल से ले लिया तुमने, है ना? चलो ठीक है, याद रखना है, ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है, उसी से गड़बड़ होती है इन क्वेश्चंस में। बहुत इजी क्वेश्चंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एंगल ऑफ रेफरेंस का ध्यान नहीं रखा तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा एक चीज बताओ, जस्ट फॉर फन या फिर थोड़ी नॉलेज के हिसाब से आप मुझे बताओ, क्या साइन थीटा, थीटा का मतलब यहाँ कोई भी एंगल है, क्या साइन थीटा 13/12 के इक्वल हो सकता है? आपको लगेगा कि ये कैसा क्वेश्चन, हमें क्या पता हो सकता है नहीं हो सकता है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अक्षत ने बोला यस, सलोनी ने बोला यस, निकिता ने बोला वेट। थीटा मतलब कोई भी एंगल विनायक, जब हमें एंगल पता नहीं होता तो दैट इज थीटा, हम उसको थीटा कंसीडर करते हैं, ये एक वेरिएबल है जिससे हम। ओके, सब ने यस बोला है, वेरी गुड। ठीक है, गुड। चलो लेट्स सी, साइन क्या होता है? अच्छा ये बताओ, साइन क्या होता है? ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूस। तो खुद ही बताओ, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस अपोजिट साइड से छोटी हो सकती है? इज इट पॉसिबल कि हाइपोटेन्यूस किसी भी दूसरी साइड से छोटी हो? इज इट पॉसिबल? तो फिर आपने कैसे कह दिया कि 13/12 हो सकता है? यहाँ तो आप हाइपोटेन्यूस को छोटा बता रहे हो और अपोजिट साइड को बड़ा बता रहे हो। हाउ इज इट पॉसिबल? ओके गौरी, आपने नो बोला था, गुड। आई होप यही लॉजिक आपने लगाया हो। ठीक है। नो आई डिडंट ट्रिक यू। ये इसमें क्वेश्चन है एक्चुअली ट्रू एंड फॉल्स में, और ये आता है 1 मार्कर में। इसी तरह से वो वैल्यूज दे देते हैं जिसमें आपको कंपेयर करना होता है कि हाइपोटेन्यूज बड़ा है या फिर बाकी दो साइड्स बड़ी हैं।
अगर बाकी दो साइड्स बड़ी आ रही है हाइपोटेन्यूज से तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इससे एक चीज और पता चलती है, चलो वो बाद में बताएंगे, वो जब आएगा दूसरे एक्सरसाइज में। तो ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? जानवी, इज इट क्लियर नाउ? ओजस, आदित्य, जो कि चुपचाप बैठे हैं। वेरी गुड। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ, उसे कर लो, फिर आपको मैं रिलीव कर दूंगा। व्हाइट बोर्ड का है ये रहा। आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। और ए बी सी। फाइन। और ये है 4 सेंटीमीटर्स, ये है 3 सेंटीमीटर्स। आपको फाइंड आउट करना है, और ये है थीटा। आपको फाइंड आउट करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। एंगल ऑफ रेफरेंस थीटा है, यहाँ पे आपको थीटा दिया हुआ है, तो ए बी सी को नहीं देखोगे, आप थीटा को देखोगे। यहाँ पर एंगल ऑफ रेफरेंस थीटा है। सो यू नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। करिए, यू हैव 3 और 4 मिनट्स एंड लेट मी नो द आंसर। इजी क्वेश्चन है, डोंट लुक एट एनी हेल्प। कहीं सोर्स, कोई हेल्प से मत, किसी सोर्स से हेल्प नहीं लेनी है, खुद से करो, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल नो कि आपको हाइपोटेन्यूज की जरूरत है, तो पहले थर्ड साइड फाइंड आउट करो। हालांकि इस केस में आपको पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, मतलब क्वेश्चन में जब सॉल्व आएगा तब नहीं लिखना है, बट अभी फिलहाल आप लिख सकते हो। जब 4 और 3 होती है तो थर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, यू ऑल नो, आई थिंक 8th क्लास में किया था ये आपने, इफ यू रिमेम्बर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर एंगल ऑफ रेफरेंस आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थीटा है, बस थीटा ही है हर जगह, तो ओके हो जस्ट। लेट्स सी इफ इट्स करेक्ट और नॉट। कार्तिक, लेट्स सी। कार्तिक थोड़ा सा रिकैलकुलेट करके देखना बच्चे, मुझे आंसर नहीं पता, बट आई थिंक इसका आंसर ओके। अक्षर, ओके सलोनी। डेसिमल में नहीं गौरी, अगेन कभी भी आंसर डेसिमल में नहीं देना है, वैसे इसका आंसर डेसिमल में आएगा नहीं। स्टिल यू आर
मेकिंग सम सिली मिस्टेक आई थिंक। देखो एक बार चेक करके देखो। हमेशा आंसर फ्रैक्शन में छोड़ना है, इस केस में फ्रैक्शन में भी नहीं आएगा, बट अगर आता है तो आप आंसर फ्रैक्शन में ही छोड़ोगे, डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करोगे। भूल जाओ इस चैप्टर के लिए, डेसिमल भूल जाओ। ठीक है, इस चैप्टर में डेसिमल का यूज अभी तो नहीं है कहीं भी। निकिता कैलकुलेट करो, देखो फिर से, रीचेक योर कैलकुलेशंस। गौरी, निकिता एंड 7/5 जिसका भी था आंसर, वो कार्तिक, चेक करके देखो अपनी कैलकुलेशंस। इफ रूट होता है तो नहीं, आपको सॉल्व करना है। अगर सिर्फ रेशियो पूछे हैं सलोनी, साइन की वैल्यू बताओ, कॉस की बताओ, उस केस में नहीं, नो रिदिमा। बट अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेशन जैसे ये एक्सप्रेशन और इसमें रूट की वैल्यू बचती है, तो तुम्हें उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। इस केस में नहीं, ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें सिर्फ रेशियो पूछा हो उसमें करने की जरूरत नहीं है, बट एक्सप्रेशन जैसे ये दिया हुआ है इसमें आपको करना पड़ेगा। ओके, लेट मी शो यू। नाइन्थ के बच्चे आने स्टार्ट हो गए। यहाँ पर हमारी जो थर्ड साइड है वो 5 सेंटीमीटर्स आएगी। पहले तो बताओ सभी की 5 सेंटीमीटर्स आई थी पाइथागोरस का यूज करके। गुड। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज प्लस कॉस थीटा की वैल्यू एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा की वैल्यू ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज माइनस कॉस थीटा की वैल्यू एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। वैल्यूज पुट करते हैं, ऑपोजिट साइड मीन्स 4/5 प्लस 3/5 ओवर 4/5 minus 3/5 which gives us 7/5 over 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यस, 5 से 5 कैंसिल तो बचा क्या? 7। 5+3, 5+3 कैसे आया निकिता? बच्चे 5+3 क्यों आएगा? आपने ये वैल्यूज रखी थी, देखो, ऑपोजिट साइड क्या थी? 4 थी, और एडजेसेंट साइड 3 थी, एंड हाइपोटेन्यूज 5 थी, तो इन दोनों का एलसीएम तो 5 आएगा। तो ऊपर की वैल्यूज 4+3 कितना होता है? 7। ओके विनायक, गुड। 5 कहाँ से आया निकिता बच्चे? कैलकुलेशन या फिर वैल्यू तुमने डिफरेंट रखी? यस, ध्यान रखना है एडजेसेंट, ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज में। यस जानवी, कैलकुलेशन वाज करेक्ट, तो वैल्यूज पे ध्यान देना है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चंस हैं, इसके फर्दर क्वेश्चंस आप ट्राई करके देख सकते हो, हालांकि मैं भी करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आप उससे पहले ट्राई करके देख सकते हो, इजी क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा, जहां तक आप कर सकते हो। स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जिसमें आपको सिर्फ थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, देन गुड सलोनी, और आपको जस्ट एक्सप्रेशंस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आज के लिए 10th क्लास के स्टूडेंट्स जा सकते हो।